नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, टू माय हिंदी चैनल। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हिंदी चैनल पे मैसेजेस की, डाउनलोड्स की एक लड़ी सी लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में गैप रहा है। तो ये अच्छी बात भी है, आप लोगों ने जिन्होंने मेरा इंतज़ार किया या जो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इन मैसेजेस को, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप महान हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सोल्स हैं आप लोग। मैं आपको ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कंटेंट से सिर्फ वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो हर्मिट नेचर के होते हैं, यानी कि जो अपने में रहते हैं और भोले भाले होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आप यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हो, बट ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है, हम वाइब्रेशनली उसी से मैच करते हैं जिसके जैसे हम होते हैं। और बाकी कितने लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन हर्मिट्स बहुत कम होते हैं। हर्मिट्स बहुत रेयर लोग होते हैं। हर्मिट वो होता है जो वैसे ही अपने अंतर मन में रहता है, और इसके ऊपर, इस इंसान के ऊपर बचपन से ही बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे ही हर्मिट नेचर का बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर एक इंस्टेंट प्रोजेक्शन हो जाती है कि ये बच्चा जो है, ये परफेक्ट बच्चा है जी, ये हमारे सारे काम करेगा, ये हमारी सारी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैदा हुआ है, ये हमारी एक एक चीज़ को करके देगा ये बच्चा। अब चाहे आप सबसे बड़े हो अपने घर में या सबसे छोटे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके ऊपर एनर्जी ही ऐसी होती है कि सबका प्रोजेक्शन ही आपसे है कि मेरे लिए करो। और कई बार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, क्योंकि करते 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 एक ऐसा समय आ जाता है जब इंसान जो है कर नहीं पाता, वो बर्नआउट हो जाता है। और जब वो बर्नआउट हो जाता है तो कोई पलट के उसके पास नहीं आता, कोई आके ये नहीं कहता कि यार तुमने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू सो मच, अब चलो तुम आराम करो, मेरी बारी। उल्टा उस टाइम पे लोगों की ये प्रोजेक्शन आ जाती है कि तुम कैसे इंसान हो यार, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम किसी लायक नहीं हो। तो अब डिलेमा क्या है? डिलेमा ये कि आपने करना ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो अपने एक समय में उन्होंने बहुत कुछ किया, अपने घर वालों को सेटल डाउन कर दिया, सबकी एजुकेशन करा दी, सबकी पढ़ाइयाँ करा दी, सबके घर बसवा दिए, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो बर्नआउट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि यार अब मुझे आध्यात्मिकता की तरफ जाना है, या उनका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो गया जिसने उनकी पूरी एनर्जी को सक आउट कर लिया, ख़त्म कर दिया, एकदम निचोड़ दिया, जैसे नींबू निचोड़ देते हैं ना, वैसे सारा जूस निकाल लिया। तो वो इतने हार गए, थक गए, निढाल हो गए। अब ऐसे समय में उनको अपनी एनर्जी को वापस रिप्लेनिश करना था। अब नींबू तो खैर वापस एक बार निचुड़ गया तो निचुड़ गया, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हो जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता अभी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप क्या हो। प्रॉब्लम ये आती है, सोने की अंडे की जो मुर्गी की कहानी है, आपने जिसने भी सुनी है, बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मुर्गी होती है उसको वो मार देता है, उसका ओनर उसका पेट काट देता है, ये सोच के कि एक साथ मुझे बहुत सारे अंडे मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है आपके साथ इस धरती पे कि लोग सोचते हैं कि एक साथ सारे अंडे निकाल लूँ, वो आपको मार देते हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अब जो लेना था ले लिया, अब आप ख़त्म, तो आप गुड बाय। लेकिन आप ख़त्म होते नहीं, क्योंकि आप अपनी डार्क नाइट से वापस निकल के आ जाते हो। उसके बाद आपका सरेंडरिंग फेस चलता है, और हर्मिट उसी को कहते हैं जो अपनी दुनिया में रहता है। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान शिव जी से बड़े कनेक्टेड हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिवा भी एक हर्मिट हैं, और शिवा के साथ भी यही डिलेमा था। वो एक हर्मिट थे, अपनी दुनिया में रहते थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने चाहा कि इनकी शादी करा दो और इनको भी संसारिक दुनिया में जाने दो। लेकिन उनकी जब शादी हुई पहली, तो उनको कितना दुख उठाना पड़ा, उस शादी से उनको कितना इंसल्ट किया गया, उनके खुद के ससुर ने उन्हें इतना टॉर्चर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जब सती जी चली गई तो ना जाने कितने साल वो अकेले रहे, और काफ़ी समय के बाद पार्वती जी आई, तो शिव जी ने तो उनको लिटरली कह दिया कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, मुझे अकेले ही रहने दो, मैं बहुत दुख उठा चुका हूँ, अब बस नहीं। क्योंकि उनको कितना टोका गया, उनकी लुक्स को लेके, उनके नेचर को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनकी हर एक चीज़ को लेके उनको कितना कुछ सुनाया गया।
अब वो एनिमल्स के साथ रहते हैं, उस बात के लिए उनको सुनाया गया। उनके बाल लंबे, ड्रेडलॉक्स, उनकी कैसी पर्सनालिटी आपने देखी ना, कितनी यूनिक है। अब हमें तो पसंद है, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई इंसान शिवा जैसा बनने लग जाए रियल वर्ल्ड में, तो कितने लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? बहुत कम। तो इसीलिए मेरे चैनल पे और मेरे पास जितने भी लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, उनकी यही एनर्जी है। उनको नेचर पसंद है, उनको जीव जंतुओं से बहुत प्रेम है, उनको शिवा पार्वती से कुछ अलग सा कनेक्शन है। और शिवा ने भी राम नाम जपा है, इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि राम मंत्र को जपिए, जितना जप सकते हो, उससे आपका सोलर प्लेक्सस हील हो जाएगा। अब इस चैनलिंग पे आते हैं। इस चैनलिंग की मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इस चैनलिंग की क्या है, कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन हुआ है पूरी लाइफ, कि आप भाई सब कुछ करके दोगे सबको, और आपने किया भी होगा, लेकिन जब आपका बर्नआउट फेज आया तब आपके लिए किसी ने नहीं किया, तब आपके लिए नहीं भी किया, और एक तरह से आपको छोड़ भी दिया, आपको डिस्कार्ड कर दिया या आपको बॉयकॉट कर दिया, आपको एक पुरानी किताब की तरह भूल के चले गए। जैसे एक पुरानी सी किताब रैक पे पड़ी होती है ना, बस वैसे ही। या वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो अब मर गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली पछतावा तो उनको हो रहा है कि अब अंडा नहीं मिलेगा डेली, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि जब अब एक भी अंडा नहीं मिल रहा तो अब हम इसका करें क्या, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और यही फेज आपके लिए हर्मिट फेज बनता है, और ये हर्मिटेज आपको सिखाता है कि अब अगर करना है ना, तो उनके लिए करेंगे जो इस चीज को वैल्यू करें, और करेंगे जरूर, हार नहीं मानेंगे। इनको काहे को ऐसा सोचने दे कि हम तो खत्म हो गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। जो आपके एक्स लवर्स रहे हैं, जो मेरे ख्याल में ज्यादा ही रहे होंगे, ऐसे एक दो से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी भी एक हैबिट रही है माफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सहते जाओ सहते जाओ। एक रिलेशनशिप खराब हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तीसरा कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं, पर आपको तो वही उसी ही तरह के लोग मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। हर व्यक्ति मिलता है, शुरू में बहुत अच्छा ऐसे फील करता है, आपको करवाता है या करवाती है, आपको लगता है कि चलो ये इंसान सही है, पर 6 महीने बाद फिर वो उनका भी वही असली रूप दिखने लग जाता है, साल भर के बाद। तब तक आप इतने अटैच हो चुके होते हो कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे होते हो, ना निगल पा रहे होते हो, ना थूक पा रहे हो, फंस गया गले में हड्डी फंस जाती ना, जैसे सांस तो आ रही है, अब ना हड्डी निकल रही है ना अंदर जा रही है, तो क्या करोगे? हड्डी को तो निकालना ही पड़ेगा, देखो, पर इतनी केयरफुली निकालो और एक लेसन सीख लो कि आइंदा से ऐसा गलत काम दोबारा ना होए, ये गलती दोबारा ना होए। क्योंकि गलत काम क्या है? अपने आप को ऐसी जगहों पे ले जाना जहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, आपके लव की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, और आपसे बस लिया ही जा रहा है। दे आर टेकर्स, ले रहे हैं आपसे, मांग रहे हैं, एनर्जी दो, ये दो, वो दो, ऐसे करो वैसे करो, और आप थक गए। और जब आप थक गए तो कंप्लेन कर रहे हैं, अरे यार क्या हो। मैं आपको बताती हूँ ये कैसा फील होता है, ठीक है? जैसे वो एनिमल्स होते हैं ना, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, आप देखते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई पे लोग जा रहे हैं या किसी और तीर्थ धाम पे जा रहे हैं, तो वहाँ खच्चर होते हैं बेचारे, इतने भोले होते हैं। कभी खच्चर को समझने की कोशिश करना, बहुत भोला होता है, उसका डोंकी की तरह, गाली की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में डोंकी बहुत इनोसेंट होता है, बहुत भोला होता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत लेबरस होता है। तो वो काम करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है अपने मालिक के लिए। और वहाँ पे आपको देख के लगेगा शौक बहुत बड़ा कि जब वो मर जाते हैं ना, वो इतना चलाते हैं उनको, इतना बोझा उठवाते हैं, इतना बोझा उठवाते हैं कि वो मर ही जाते हैं। उनको भी पता है कि इसका इतना ही टाइम है, सीज़न आता है जैसे चढ़ाई का, तो जो ये लोग होते हैं जो इनको पालते हैं, ये इनको पालते ही सीज़न के लिए, कि सीज़न आएगा, इसमें हम इनसे इतना काम करवाएंगे, 1 महीना 20 दिन, ना खाना देते हैं ना रेस्ट करते हैं, बस एक चढ़ाई ली, एक सवारी ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, नॉन स्टॉप पहाड़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और मोटे मोटे लोग आके बैठ जाते हैं। बुजुर्गों का तो समझ में आ गया, चलो छोटे बच्चे का समझ में आ गया। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता, जब इतने बुजुर्ग हो गए हैं
तो अपना घर में बैठ के ध्यान जाप क्यों नहीं करते, वहाँ क्यों चले गए ऐसी हालत में। और कई लोगों ने तो इन जगहों को वेकेशन स्पॉट बना दिया है कि जैसे ही पता चलता है कि हाँ यात्रा शुरू हो रही है, सबके सब चले जाते हैं। और यात्रा का मतलब ही है पैदल चलना। अगर आपने पैदल चढ़ाई नहीं करी तो आपने करा क्या? आप एक बेजुबान जानवर की पीठ पे बैठ गए और उसके बाद उसको धक्के मरवा रहे हो, उसको चलवा रहे हो, चला रहे हो। इतनी गंदी हालत कर दी कि उसकी जान निकल गई, उसके प्राण ही निकल गए। फिर भी इन लोगों को ऐसा नहीं फील होता कि चलो एक बार मुड़ के देख लें कि यार इसको जाके बेरियल दे दे या इसको कुछ इसके लिए प्रेयर्स कर दे। नहीं, उन लोगों का क्या है, वो तो ट्रैवलर्स हैं। ट्रैवलर्स भी बुरे, एकदम इनसेंसिटिव, इनह्यूमन, और उनके काम करवाने भी बिल्कुल इनसेंसिटिव, इनह्यूमन, कि बस आप उनसे काम लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। ये एक तरह से हुआ है आप में से कई लोगों के साथ। इतने जो सेंसिटिव लोग होते हैं जब ये प्लैनेट पे आते हैं तो धीरे धीरे एज अ चाइल्ड ऑल्सो इनमें क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है। ये एक फूल के रंग को देख के, एक तितली को देख के, एक पत्ते को देख के इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। नेचर ही उनकी ऑक्सीजन होती है, उनकी औषधि होती है। इसलिए आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको नेचर में जाना चाहिए, रोज़ बाहर एक चक्कर लगाना चाहिए, किसी पार्क में जाना चाहिए, घर के आसपास कोई ओशन है, कोई लेक है तो वहाँ जाना चाहिए, कोई स्विमिंग पूल है वहाँ जाना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा काम कीजिए कि आप कुदरत के साथ जुड़ें, क्योंकि कुदरत आपके बहुत करीब है और आप कुदरत के बहुत करीब हो। अब ये ऐसे लोग हैं हर्मिट्स, जिनका नेचर होता है अपनी दुनिया में रहने का। इनका एक क्वालिटी इनकी ऐसी होती है कि ये अपने आप में ही रहते हैं, बचपन से इनवर्ड होते हैं। तो धीरे धीरे संसार को ये समझ रहे होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मार पिटाई, बहुत ज़्यादा डांटना, बहुत ज़्यादा इन पे क्रोध बरसाना, बहुत ज़्यादा इनको हद से ज़्यादा हार्डवर्क कराना, छोटी छोटी बातों पे जैसे पिटते रहते हैं कुछ बच्चे। देखिए, अगर बच्चा बहुत गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं, गलती करता है, बहुत कोई ऐसा काम करता है, उसको डिसिप्लिन करना है तो ठीक है, पनिशमेंट दीजिए। लेकिन एक ऐसे बच्चे को पनिश करना जो वाकई में बहुत अच्छा है, इनोसेंट है, एक आज्ञाकारी बच्चा है, स्कूल में भी जा रहा है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, माता पिता से कुछ मांगता भी नहीं है, रोता होता भी नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। अगर ऐसे बच्चे को आप 24 घंटे डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे, ऑफिस से आए फादर या माँ की किसी पड़ोसी से शो ऑफ करते वक्त थोड़ा मूड ख़राब हो गया कि भाई हमारा शो ऑफ थोड़ा कम जा रहा है, या फादर के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा वहाँ पे हंसता खेलता बैठा है, कुछ कर रहा है, उस पर आके दो दो हाथ सब साफ करके चले गए। ज़रा सी बात पे उसको पीट दिया, उसको मार दिया। तो उस बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना पल जाती है कि यार मुझ में कोई कमी है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा बस एक्सपेक्टेशन ही करते हैं। अच्छा, प्यार तब करते हैं जब बच्चा कुछ दे। अगर बच्चा स्कूल में अपना कोई नाम रोशन कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट ला रहा है, रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सोशल स्टेटस बढ़ता है, तो तब माता पिता बड़े उसको किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, वो भी दूसरों के आगे, अकेले में नहीं, ओनली फॉर द वर्ल्ड। तो ये इतना ज़्यादा जो मटीरियलिस्टिक संसार है ना, उनको वैसे ही पसंद नहीं होता इन लोगों को, आप जैसे लोगों को। इतना ज़्यादा फेक, इतना ज़्यादा शो ऑफ, इतनी ज़्यादा नौटंकी इनको वैसे ही पसंद नहीं है। तो इस नौटंकी भरे संसार में कैसे कैसे तो अब आपने जीना सीखा, सांस लेना सीखा, उठना बैठना सीखा, और सीखने के साथ ही आपके ऊपर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस थोप दी गई और आपने सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी कर दी, लेकिन आपको कभी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। फिर बारी आती है रिलेशनशिप्स की, और रिलेशनशिप भी ऐसे एक से एक हुए, एक से एक, मतलब क्या कहें उनके बारे में। तो कोई किसी से कम नहीं टॉर्चर देने में। कोई इमोशनल टॉर्चर दे रहा है, कोई फिजिकल टॉर्चर दे रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई नीचा गिरा रहा है। तो ऐसे इमोशनली ड्रेनिंग एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स में रहने के बाद जब इंसान फाइनली ये रियलाइज़ करता है ना कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, जब इंसान को ये रियलाइजेशन होता है तब जाके उसका उत्थान, उसका उद्धार होना शुरू होता है। अब आपको अपना अगर उद्धार करना है तो मेरी बात मानिए, अपना इनर वर्क करिए, खुद पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप उस एक्सपेक्टेशन की जो प्रोजेक्शन है उस फील्ड से बाहर निकलते हो,
तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। जैसे ही आप ये कह देते हो कि नहीं बस अब मैं नहीं कर सकता या कर सकती, या मेरी शर्तों पे चीज़ें होंगी, तो सामने से कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने आपको मनाया हो या आपको कहा हो कि सॉरी चलो रुक जाओ, अच्छा ठीक है। कोई आपको कभी मनाने नहीं आया और ये बात आपको बहुत चुभी है। उसके बाद आपने इनर वर्क करना शुरू किया कि मतलब मेरे जाने का किसी को दुख नहीं। मैंने अगर कोई कंडीशन रखी या मान लो मैंने परेशान होके बोल दिया कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, या मैं थक गया या मैं थक गई, अगर आपने अपनी कोई प्रॉब्लम भी शेयर कर दी दूसरे के सामने, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, चलो बुरा मत मानो, आई विल हेल्प यू आउट, और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, वो नहीं हुआ। तो आपके साथ ये एक बार नहीं या एक व्यक्ति ने नहीं, आपके साथ ये बहुत लोगों ने और कई दफ़े किया। उसके बाद जाके आपको एक फीलिंग आई कि बस अब बहुत हुआ। अब अगर मेरा साथ किसी ने नहीं देना और मैं अपने ही दम पे हूँ, मैं एक सेल्फ मोटिवेटर हूँ, तो मुझे ही खुद को मोटिवेट करना है। इसी कारण से आपने रिसर्च वर्क शुरू कर दी, इनर वर्क करना शुरू कर दिया। तो जिस इंसान की मैं इस वक्त चैनलिंग कर रही हूँ, जो कि एक कलेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कर रही है, तो इस व्यक्ति के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपका जो एक ये प्रोजेक्शन से निकलने का पहला तो समय आ गया है। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस तो रहती ही हैं, ठीक है, लेकिन अब आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन एक बन चुकी है कि पहली बात तो मैं अपने आप को ऐसी जगहों पे नहीं ले जाऊंगा या ले जाऊंगी जहाँ पे मेरे साथ ये होए जो अब तक हुआ है। और जिस भी इंसान को मेरी कदर नहीं है उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं मैंने जाना। जो भी लोग मुझको मिसयूज़ करते हैं या मुझे हल्के में लेते हैं, मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मेरे साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, गेम्स खेल रहे हैं मेरे साथ ही। क्योंकि मैं आपको आज एक और बात बताती हूँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप इनके जीवन में क्यों आए और ये आपके जीवन में क्यों आए, मैं आपको बताती हूँ। इस चैनलिंग के माध्यम के द्वारा आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इन लोगों का जितना आपने भला किया है ना, पूरी दुनिया में ये जाएंगे लालटेन लेके, टॉर्च लेके, ट्यूबलाइट लेके, बल्ब लेके, खंबा ही ले जाएंगे पूरा, लेकिन इनको आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। एक बार जो ये आपसे जुड़ गए, एक बार जो ये आपसे मिले और आपने इनके लिए करना शुरू किया, आप तो करते गए करते गए करते गए, और ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते गए लेते गए लेते गए, एंड तक लेते गए। फिर एक दिन आपकी अति हो गई, फिर आपने बोला अब ऐसा है, मुझे माफ़ करो, जय श्री राम, मैं चला या चली, क्योंकि अब आपसे भी नहीं रहा जा रहा। और हो सकता है आपकी मदद किसी ने की हो सकता है आपको भी कोई भगवान ने कोई बंदा भेजा आपको समझाने के लिए, एडवाइस देने के लिए, आपने हिम्मत दिखाई। उससे पहले हो सकता है आप डर रहे हो, आपको लग रहा हो कि अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, आप भी फंसे वैसे हो, या आपको भी फील हो रहा हो कि नहीं यार मैं ऐसे कैसे करूँ ये स्टेप, मैं ऐसे कैसे आगे बढ़ूँ। मोस्ट केसेस में तो मुझे यही दिखाया गया कि आपने उनको तब छोड़ा जब उन्होंने आपको छोड़ा, मतलब पहल उन्होंने ही करी, उन्होंने ही कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न आपको दिखाया उन लोगों ने, या वही आपको बॉयकॉट करके, डिस्कार्ड करके आपको पीछे छोड़ के निकल गए। लेकिन इस बार जो वो निकले, जो इस बार जो बॉयकॉट किया, डिस्कार्ड किया, तो आपने इसको अपना धन्य अहोभाग्य समझ लिया। आपने कहा बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश में इसे कहते हैं गुड रिडेंस, अच्छा हुआ बच गए। अब जब ये लोग बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, दूसरी दुनिया में एज इन दुनियादारी में जाते हैं, जो भी है, इनको तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने ऊपर, कि जैसे आप इनकी सेवा कर रहे थे, जैसे आप इनके एक एक काम कर रहे थे, जैसे आप इनके पीछे पीछे घूम रहे थे, जैसे आप इनको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत लगा के, अपना टाइम, एनर्जी, हर चीज़ दे के मोटिवेट कर रहे हो, ऐसे सभी करेंगे, ऐसे इन्हें और भी मिल जाएंगे। तो भगवान भी इनको दिखाना चाहते हैं कि जाओ बेटा, जाओ, देख लो, कर लो पूरी कोशिश। और ये बड़े ढीठ होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मानते, क्योंकि इनके पास मैनिपुलेशन टेक्निक होती है। इन्हें भी कोई ना कोई बकरा मिल जाता है, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसके भरोसे ये बैठ जाते हैं थोड़े टाइम। लेकिन आपके जैसा व्यक्ति इनको कभी नहीं मिलेगा, नेवर इन दिस लाइफ। तो अगर इनको भी आपके लेवल पे आना है अब, क्योंकि आप तो बदल गए, आप वो रहे नहीं, आपने चेंज कर लिया खुद को, तो इनको भी अगर आपके पास आना है तो इनको भी अपने आप को पूरी तरीके से टोटली चेंज करना पड़ेगा।
क्योंकि तब तो आपने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे तो आदमी गिरेगा नहीं। तो अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने पकड़ लिया है और ऊपर वाले का आपने हाथ पकड़ लिया है, अब आप उस हाथ को नहीं छोड़ोगे। तो मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगी। पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप इनर वर्क कर रहे हो। यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लैनेट। ये बहुत अच्छा काम है, सबसे सही काम यही है। चैनलिंग का मेन मैसेज यही है कि आप अपने दिमाग में ये बात समझ लो, आप भी अपनी तरफ देखो कि आपने जितना लोगों के लिए किया है ना, इन लोगों के लिए भी कोई इतना नहीं करेगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए वापस, कि आपसे माफ़ी मांगे और फिर आप इन्हें माफ़ कर दो, तो ये आपकी भी कमी है। इतने सेल्फिश, इतने स्वार्थी लोगों को आप जीवन में अपने रख के क्या करोगे? आपको चाहिए सपोर्टिव लोग, आपको चाहिए अच्छे लोग जो आपको समझें, जो आपके मिशन में, आपके पर्पस में, आपके जीवन में आपका पूरा पूरा साथ दें। या फिर ऐसे लोग जिनको देख के आपको भी इंस्पायर्ड फील होए, आपके मन में उनके प्रति इतनी रिस्पेक्ट आए, ऐसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, ना कि ऐसे सांसारिक, मटीरियलिस्टिक, सेल्फिश, स्वार्थ से भरे लोग। तो यही है इस चैनलिंग का मेन मैसेज और यहीं पे मैं इस चैनल को क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं और जो भी प्राइसेस है वो USD में लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरे लिए आसानी होती है इस तरह से कैलकुलेट करना। उसको आपको गूगल कन्वर्टर में जाके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा INR में। और बाकी तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मेरे मिशन को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये चैनलिंग्स पसंद आती तो आप सुपर थैंक्स यूज़ कर सकते हैं और अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। I will see you soon in another one. One love, peace out and Jai Shri Ram.